अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है जी देसी घी के साथ। जनाब देसी घी हमारा जो है वो निकलने वाला था क्योंकि आज मैं भेजने जा रही हूँ अपनी सिस्टर को। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे घर एक क्यूटू सी बेबी गर्ल आई हुई है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से उसके लिए आज हम पंजीरी बना रहे हैं। वैसे अमूमन ये काम तो माएँ करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अम्मी की डेथ जो है वो लास्ट नवंबर में हुई है और अब जैसे वो नहीं रही सर पर, तो बड़ी बहनें भी माँ जैसी होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें मैं उसके लिए एनर्जेटिक एक चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने देसी घी इसी मकसद के लिए निकाला है ताकि प्योर घर का देसी घी हो और जो अफादियत जो हम चाहते हैं कि जो ताकत एनर्जी बच्ची को जाए वो प्योर होनी चाहिए। तो जनाब यहाँ पर ये फुल मुखानी है जिनको हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है और ये भी हम देसी घी में फ्राई करेंगे। सारे जितने भी नट्स होते हैं उनको अपने देसी घी में फ्राई करना है। और ये जनाब हम यहाँ पर जो बादाम हैं, पिस्ते हैं, लाइक जितना भी ड्राई फ्रूट जौन सी किस्म का ड्राई फ्रूट आप डालना चाहो आप उसको डाल सकते हो इसमें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो ताकतवर होती हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बस दरबरा सा करना है, बहुत ज़्यादा इसको जो है वो क्रश नहीं करना। तो फिर ये जी कमरकस होता है, इसको गोंद कतीरा भी कहा जाता है, इसको भी हम देसी घी में फ्राई कर लेंगे। और इससे ये होता है कि देसी घी में फ्राई करने से ये बहुत ही क्रंची हो जाती हैं और फूल जाती हैं। लाइक ये बहुत छोटी छोटी टाइनी सी होती हैं और मैं खुद अमेज़ थी कि ये ऑयल में जाके कितना फ्लफ़ी हो जाती हैं। सो इसी तरीके से हमने सारी चीज़ों को जो है वो फ्राई कर लेना है। और जनाब मैं ये सोच रही थी कि बहुत सी इंडियन मूवीज़ हम देखते हैं और उन मूवीज़ में जब मुसलमानों को दिखाया जाता है तो वो बहुत जनाब जनाब करते हैं तो आई डोंट नो, मैं भी जब वीडियो की रिकॉर्डिंग करी होती हूँ ना, मेरे मुंह से क्यों इतना जनाब निकलता है मुझे खुद समझ नहीं आती। वैसे लिटरली आम रूटीन में हम लोग जनाब नहीं बोलते। अगर कुछ लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं तो मैं उनको ये मैसेज ज़रूर दूँगी कि हम जनाब जनाब नहीं करते जितना आप लोग मूवीज़ में दिखाते हैं कि मुसलमान करते हैं। तो जनाब फिर से मैं जनाब बोल रही हूँ, माय गॉड। अच्छा जी, तो अब इस तरह से है कि ये हमने सारे नट्स को आपके सामने क्रश कर लिया है और इसके नीचे हमने चीनी डाली हुई है। अच्छा, मैं 2 मग के हिसाब से ये बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें 2 मग ही चीनी डाली है और 2 मग ही हम आटा यूज़ करेंगे। तो चूँकि मेरी जो सास है, सास वाली अम्मी जो हैं वो आटे की ही बनाती थी, गंदम के आटे की, तो इसलिए फिर आगे से हमने भी इसी तरीके के साथ ये बनाई है। तो अच्छे से हमने मीडियम आग पर आटे को देसी घी में फ्राई कर लेना है और जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हमने तमाम चीज़ें चूल्हा बंद करके ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, लाइक इसमें हर विटामिन मौजूद होता है। तो जैसे कि रमज़ान में वीकनेस फ़ील होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो मैंने अपने लिए भी थोड़ी रखी थी और थोड़ी मैंने अपनी सिस्टर को भी भेजी है। और इसी तरह से वीडियो मैं कहती हूँ वीडियो शूट करना वे मोर इजी, लाइक आप बड़े इजीली वीडियो शूट कर लेते हो, लेकिन जो बैठकर उसकी एडिटिंग करनी होती है और उसकी डिस्क्रिप्शंस और ये सब चीज़ें डालनी होती है वो इंतहाई मुश्किल काम लगता है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप तक मेरी जो है वो वीडियोस पहुंच भी रही हैं या नहीं। और दूसरा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से शहर से देख रहा है, ताकि मुझे ये भी आइडिया हो कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ जा रही हैं और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और लिटरली मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, लाइक 29 थे। और मैं जब सुबह उठी हूँ और मैंने सोचा कि यार छोड़ो यार क्या वीडियो बनानी, तो जैसे मैंने अपना यूट्यूब का चैनल ओपन किया है तो 32 सब्सक्राइबर्स हुए थे। तो लाइक मैंने कहा अच्छा जी अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि नई भी वीडियोस बनाओ, तुम्हें मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो उससे मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। तो इसी तरह आप मुझे गाइड करते रहा करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि कौन कौन मुझे कहाँ से देख रहा है और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं या नहीं, और मुझे और क्या कंटेंट ऐड करना चाहिए। तो
लो जी, इन्हीं सब बातों में हमारी पंजीरी भी ऑलमोस्ट तैयार थी। हमने इसमें चारों मगज़ भी डाल दिए थे और चूल्हा बंद करके हमने इसमें सारी मिक्सिंग कर ली। फिर उसके बाद हमने इसको एक स्टील के ट्रे में डाला और इस तरह से इसको थोड़ा सा हमने फ्रिज में रखा ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। एंड देन फिर हमने इसको थोड़े थोड़े से जो है वो निशान लगा दिए थे इसके साथ, नाइफ़ के साथ या किसी भी तेज़ चीज़ के साथ आप लगा दो ताकि जब ये ठंडी होकर जम जाए और फ्रीज़ हो जाए तो फिर इजीली इसके पीसेस जो हैं वो, जैसे मिठाई होती है ना वैसे इसके पीसेस जो हैं वो तैयार हो जाएं। फिर वो इजी होता है कि एक पीस पकड़ के आपने आराम से ले लिया। तो ये वैसे भी हर औरत को खाना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन आजकल की जो बच्चियां हैं और वो इस चीज़ पे बिल्कुल एम्फसाइज़ नहीं करती, ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन बड़ी औरतें यही कहती हैं कि ये मस्ट लेना चाहिए। तो लिहाजा जी हमने बना तो ली है और माशाल्लाह माशाल्लाह से शक्ल इंतहाई खूबसूरत थी। फिर हमने इसके बाद इसको फ्रीज़ कर देना है और फिर देसी घी जो है वो अंदर जब जमेगा तो फिर बिल्कुल प्यारी सी टुकड़ियाँ बन जाएंगी और इजीली सर्विंग साइज़ जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से फुली ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें। अच्छा जी, इसके साथ ही हम किचन की जो हमारी मसरूफ़ियात हैं, लाइक मुझे गंदी देचकियाँ बहुत बुरी लगती हैं, तो ये अच्छी तरह मैं साफ़ करवा रही थी कि भाई मेरी देचकियों को नीट रखो, क्योंकि बड़े बूढ़ों से हमने ये सुना हुआ है कि जिसके बर्तन साफ़ होते हैं ना वो औरत साफ़ होती है लाइक उसके तरीके अच्छे होते हैं। तो बस ये अच्छी तरह मैं इसको साफ़ करवा रही थी। फिर जनाब हमारे हस्बैंड के दिमाग में एक चीज़ आ गई चॉकलेट्स घर बनाने की। तो ये हमने ऑनलाइन सारी चीज़ें मंगवाई थी, मोल्ड वगैरह, तो इनको हम मेल्ट करके मज़ेदार सी चीज़ें बनाएंगे और अब देखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि इसका क्या बना। तो इसी के साथ आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस में मिलती रहें और इसी तरह से हम जो है वो मज़े से प्यारी प्यारी वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें। तो चलती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे अच्छे से कमेंट्स करेंगे ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ। तो डार्क चॉकलेट के साथ हमने वाइट चॉकलेट भी इसके अंदर डालनी है। देन हम इसको चूल्हे पर मेल्ट करेंगे और फिर इनको हम मोल्ड्स में डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पीसेस करके हमने इसको काट लेना है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। और मैं इस तरह शीशे के बाउल में डालकर इसको मैं चूल्हे पे रखूँगी। और डायरेक्ट आप शीशे के बाउल को तो ऑब्वियसली नहीं रख सकते, तो आपने इसको पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर रखना है ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और बहुत ही खूबसूरत चॉकलेट इससे बनके तैयार होती है। आप एज अ डिज़र्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें हमने जनाब थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप डाला था और थोड़ा सा अला कार्टे का चॉकलेट सिरप है वो ऐड किया था। और इस तरह से मैंने फिर इसके अंदर सारी जो है वो मोल्ड्स के अंदर चॉकलेट को डाल दिया। अब जैसे ये फ्रीज़ होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनी थी। तो मैं चलती हूँ। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।